क्या कुछ हुआ था उस 24 मार्च की रात को जब आप ट्रक में सवार थे, जहाज चल रही थी, क्या कुछ हुआ, पूरी बात को आप बताएं। तो यहाँ की क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो विधायक है दीपिका सिंह, उन्होंने आपसे बात की, आपके लिए क्या कहा, आपको कितनी मदद की, क्या कुछ किया उन्होंने आपके लिए? स्पीड से एक बार गए ट्रेनिंग लेने में, सब गाड़ियों नीचे चला गया 11 आपके ड्राइवर की कोई पता, मतलब आपको जानकारी नहीं मिली? कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं मिली अभी। हम लोग को आशा लगा कि वहीं पे हम लोग भी बैठा था कि हमारा भी मिलेगा डेड बॉडी, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला वहाँ पे। हम लोगों को प्रशासन कोई भरोसा नहीं दिया, हम लोगों को जहाज वगैरह सब लेके चला गया तो हम लोग को दिल टूट गया, हम लोगों को विश्वास खत्म हो गया कि कुछ नहीं होने वाला है। 24 मार्च की रात एक घटना घटी थी। साहेबगंज से एक मालवाहक जहाज अपने सफ़र पर निकला था मनिहारी कटिहार के लिए, और वो जहाज रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और उस पर सवार 11 ट्रक पानी में डूब गए थे। जो हाईवा ट्रक थी वो पानी में डूब गए थे। टोटल 18 ट्रक थे उसमें, जैसा कि जानकारी मिल रही है, और उसमें 11 ट्रक पानी में डूब गए। उसी में ट्रक में सवार एक गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड के असोता गांव के मोहम्मद परवेज आलम, जो कि उस ट्रक में सवार थे, वो डूब गए। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है। परिजन ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी मौत हो चुकी है। घटना दुखद है। मैं सबसे पहले उस घटना की पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, अपने श्रोताओं को दिखाऊंगा कि उस ट्रक में सवार थे मोहम्मद परवेज के साथ उस ट्रक के खलासी। मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, क्या कुछ हुआ था वहां पर, कैसे यह घटना घटी थी, वो सबसे पहले जानने की हम कोशिश करेंगे। उस ट्रक में सवार जो खलासी थे, मैं उससे बात करूंगा। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम है संजूर। संजूर सर, क्या कुछ हुआ था उस 24 मार्च की रात को जब आप ट्रक में सवार थे, जहाज चल रही थी, क्या कुछ हुआ, पूरी बात को आप बताएं। ठीक है, स्पीड से जा रहा था जहाज, ठीक है जी, स्पीड से जा रहा था। एक बार गए दरअसल हम लोग को गाड़ी क्रॉस था, स्पीड से जा रहा, एक बार गए ट्रेनिंग लेने में, सब गाड़ियों नीचे चला गया 11 गाड़ी नीचे चली गई, और जहाज के ऊपर भी कुछ गाड़ी बची थी? हाँ, ऊपर बची है, ऊपर भी पलटी हुआ है। आप गाड़ी में सवार थे या जहाज के ऊपर कहीं घूम फिर रहे थे? में था। आप गाड़ी में ही थे? दोनों गाड़ियों में। उसी में मोहम्मद परवेज भी थे? हाँ, उसी में था। फिर क्या हुआ, आप जब पानी में गिर गए उसके बाद क्या हुआ? पानी में दोनों साथ में चला गया, पानी के नीचे, ठीक है। गाड़ी के अंदर जो केबिन में आप बैठे हुए थे, साथ में ही चले गए? हाँ, साथ में चले गए। ये पता नहीं था कि हम पानी से ऊपर कैसे आए, हमको ये पता नहीं है। फिर कैसे निकले आप वहाँ से? वही तो हमको पता नहीं है। फिर पानी के जब ऊपर आए तो आप बाहर कैसे आए? बाहर आया तो एगो तकिया मिल गया हमको, ठीक है, गंगा में। उसके बाद तकिया तो मिल गया, उसी को पकड़ के हम ठहर रहे थे पानी में ठहर रहे थे। तब चिल्लाए पूरा बीच गंगा से, तब नौबला आया, दूसरा लोग बचा के ले गया वो पार। ये कह रहे हैं कि ट्रक के साथ ये भी पानी के अंदर चले गए थे। केबिन बंद था, गेट दोनों बंद था, ड्राइवर भी उसी में थे, ये भी जो खलासी हैं ये भी उसी में थे। ये किसी तरीके से पानी के बाहर आए, कैसे हुआ इनको ये घटना पता नहीं है, याद नहीं है, शायद भूल रहे हैं। उस वक्त होश खो जाता है इंसान, जब मौत सामने से किसी को दिखता हो तो कुछ याद नहीं रहता। और किसी तरह से जहाँ पर वो नौका में लोग सवार होते हैं, वहाँ पर जो घूम फिर रहे थे, उन्होंने इसे छाँक कर निकाला और बाहर ले गए। और आपके ड्राइवर की कोई पता, मतलब आपको जानकारी नहीं मिली? कोई पता नहीं है, कोई जानकारी नहीं मिली अभी तक। वो गायब है या फिर जो कहिए, अभी तक उनका लाश नहीं मिला है। मृत्यु की उम्मीद लगा चुके हैं यहाँ के जो इनके गार्जियन हैं, उनकी माता श्री बैठी हुई हैं, क्षमा चाहूँगा, उनकी मामी है, ये आप मामा है, ये मामा है। ये घटना होने के बाद फिर आप लोगों ने, जैसे आपको जानकारी मिली थी, उसके बाद आपने क्या किया? हम लोगों को जैसे जानकारी मिले, रात में हम लोगों को 2 बजे जानकारी मिले यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से रवाना हुए साहिबगंज के लिए। वहाँ पहुँचने के बाद हम देखे कि ट्रक पलटी मार चुका था, जो जिस घाट पे उसको लगना था, वहाँ जहाँ से खुला घाट जहाज, तो वहाँ आके वो रुका हुआ था जहाज, उस पर मैं देखा ट्रक पलटी हुआ था। फिर मैं उस पार गया, उस पार जाने के बाद दोपहर तक वहाँ हम लोग बैठे रहे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसके बाद तो दोपहर के बाद शाम में आया वो लोग, प्रशासन के लोग वहाँ दोपहर तक नहीं आए थे? नहीं आए थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद दोपहर के बाद शाम के टाइम वो लोग प्रशासन वहाँ पे आया, जब भीड़ इकट्ठा होने लग गया, बहुत तरह से वहाँ जुलूस निकलने लग गया, फिर वो लोग आए वहाँ पे और हम लोग वहाँ पे टिके रहे।
लेकिन हम लोगों के लिए वहाँ कोई व्यवस्था नहीं था। आप लोगों के लिए कोई व्यवस्था नहीं था, पूरे दिन प्रशासन नहीं आती है, शाम के वक्त प्रशासन वहाँ पर आती है, इनके लिए रहने सहने का जो भी है, परिजन गए हुए थे, जिनके जिनके जो आदमी लापता हुए थे उनके परिजन यहाँ से वहाँ तक पहुँचे थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं था। फिर प्रशासन ने कार्रवाई जो है लाश को निकालने की या गाड़ी को निकालने की कार्रवाई कब प्रारंभ की और क्या क्या हुआ वहाँ पे, क्या उन्होंने निकाला, क्या कुछ हुआ बताएं। ये प्रशासन ने शाम को कार्रवाई किया कि शाम में 4 बजे तकरीबन वो लोग जो पनडुब्बा होता है वो लोग आया, उस पर बोर्ड वगैरह लेके, तो पूरा वो लोग घूमने फिरने लगा। तो उस टाइम कुछ भी नहीं मिला, उसको कोई सबूत नहीं मिला था। हम लोग भी वहीं बैठा था, कोई सबूत नहीं मिला। दूसरे दिन में फर्स्ट टाइम में सुबह एक लाश मिला था, जब वो खोजारे शुरू किया तो एक लाश मिला था, उसके बाद दोपहर में लाश मिला था। लेकिन हम लोग को आशा लगा कि वहीं पे हम लोग भी बैठा था कि हमारा भी मिलेगा डेड बॉडी, लेकिन हम लोगों को नहीं मिला वहाँ पे। टोटल 11 गाड़ी डूबी है, जैसा कि इन्होंने बताया, ये जहाज में सवार थे, इनके कहने के मुताबिक टोटल 11 गाड़ी डूब चुकी थी। 2 आदमी का लाश ये वहां पर मौजूद थे, ये जब घटना घटी थी तो ये वहां पर पहुंचे थे। इनका कहना है कि 2 लाश वहां पर निकली है, उसके बाद तीसरा लाश वहां पे नहीं निकला। तीसरा लाश कोई निकले ही नहीं वहाँ पे। कुछ गाड़ियां जो है वो खींच के निकाली गई। गाड़ियाँ के 4 गाड़ी तो कंफर्म हो गया था कि 4 गाड़ी मिल गया, वो रसाले के कुछ बंधा हुआ था बोर्ड में वहाँ। जब तक हम सुबह से शाम तक, दोपहर के बाद 2 बजे उसको गाड़ी के मिला पता वहाँ से, तो गाड़ी उसमें बंधा हुआ था, तो शाम तक वही देखते रह गए। शाम के बाद एक जहाज आया जिसपे किरान लोड हुआ था, तो आने के बाद हम लोग को आशा हुआ कि अब गाड़ी निकलेगा, हमारा भी डेड बॉडी मिलेगा। लेकिन शाम को तो नहीं निकला। शाम को फिर वो घाट पे लगा था। सुबह 7 बजे वो जहाज फिर उसी जगह पे जहाँ पे ट्रक डूबा था वहीं पे आके लगा। फिर वो लगाने के बाद दोपहर हो गया। दोपहर होने के बाद एक बार उसने ट्राई किया। अब उस पर ट्राई होने के बाद हम लोगों को वहाँ जाने का आदेश नहीं दिया। हम लोग को बहुत प्रयास किया वहाँ जाने के लिए कि हम लोग को तो लेके चलो जरा, हम भी देखेंगे जाके क्या कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग को प्रशासन वहाँ जाने का आदेश नहीं दिया। जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही थी जहाज को निकालने की, पानी से ट्रक को निकालने की, लाश खोजने की, वहाँ पर किसी भी परिजन को जाने नहीं दिया गया। कितने दिन तक आप रुके वहाँ पर? हम लोग वहाँ 3 दिन 3 रात तक वहीं रुके। जुम्मे वाला रात में वहाँ पहुँचे हम लोग सुबह, तो सुबह से वहीं पड़े हुए थे हम लोग। कल घूम के आए, कल 27 तारीख को घूम के आए। दिन रात वहीं पड़े रहे हम लोग। 3 दिन ये वहाँ पे रुके हैं, इन्होंने इंतज़ार किया है। प्रदर्शन जो प्रशासन थी उसकी टिकटिकाएँ लगाए रखी कि नहीं हमें लाश मिलेगा, हमारे जो परिजन थे हम उसकी लाश को लेकर घर आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर जब आप आने लगे, जब लाश नहीं मिला, तो प्रशासन ने आपको क्या भरोसा दिलाया, क्या सांत्वना दिया? हम लोगों को प्रशासन कोई भरोसा नहीं दिया। हम लोगों को जहाज वगैरह से लेके चला गया तो हम लोगों को दिल टूट गया। हम लोगों को विश्वास खत्म हो गया कि कुछ नहीं होने वाला है, हमारा डेड बॉडी नहीं मिलेगा, हम लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला। तो हम लोग मायूस हो गए, वहाँ से निकल पड़े। वहाँ से मतलब वहाँ पे पूरा सूना हो चुका था, कहीं पर कुछ नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। प्रशासन लोग भी वो साइड छोड़ के चले गए। 1-2 सिपाही लोग वहाँ खड़ा था, तो वही लोग था। बाकी सब प्रशासन जो भी बड़े बड़े थे अधिकारी था, वो भी वहाँ से साइड छोड़ के चले गए। तो ये वहाँ से तब लौटे हैं जब पूरा प्लॉट खाली हो चुका था, न तो कोई गाड़ी को निकालने वाले थे, न तो कोई लाश को ढूंढने वाले थे। ऐसे में परिजन क्या करेंगे? हताश, उदास, निराश ये वहाँ से वापस लौट आए। अब यहाँ पर जब आप घर आए, इस इलाके के जो क्षेत्रीय प्रतिनिधि होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है अपने क्षेत्र में कोई भी घटना हो या फिर कुछ भी हो तो उसमें वो एक्शन लें, उसमें वो आगे आए, परिजनों से मिलें, तो यहाँ की क्षेत्रीय प्रतिनिधि जो विधायक है दीपिका सिंह, उन्होंने आपसे बात की, आपके लिए क्या कहा, आपको कितनी मदद की, क्या कुछ किया उन्होंने आपके लिए? मैं उसके लिए एक ऑप्शन था, उस पर मैं फ़ोन करे थे। उसके बाद तो उससे बात हुआ तो बोला ठीक है, हम वहाँ पे वो जो भी वो कर्मचारी है उधर का, तो बोला उससे हम बात कर रहे हैं। तो अब पता नहीं बात किया कि नहीं किया, तो वो उसी को मालूम है। दोबारा रिटर्न कॉल ही नहीं किया। तो हम लोग तो संतुष्टि बना के रखे थे भाई कुछ करेगा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग मायूस होकर वहाँ से आए हैं। मैडम ये मायूस हैं, मैडम दीपिका सिंह जी, मैं आपको कह रहा हूँ ये मायूस हैं। एक कॉल इन्होंने किया था आपको, फिर उसके बाद आपने इनकी सुध नहीं ली थी। ऐसे परिजन जिन्होंने अपना लाल खोया हो, जिन्होंने अपने बेटा खोया हो, तो आपको अगर वक्त मिले सारे प्रोग्रामों से फुर्सत होकर तो कभी इस परिवार से भी आकर मिल लीजिए। ये इनकी मम्मी है, देख लिए इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, रोते रोते इनकी आंखें लाल हो चुकी हैं, बोलने के काबिल नहीं है। ये अपना दर्द किसे सुनाएगी? ये दर्द अपना कहाँ गाएगी? ये मेरा बैग नहीं है जिसका बाइक हो गया, ये भी रो रो के बुरा हाल है, इसका भी बोलने का भी कोई अवसर में नहीं है। ये उस परवेज की बहन है जो परवेज अब दुनिया में नहीं है, जिसके लिए यहाँ पर कुरान खानी का इंतजाम किया गया है। घर वालों को लाश नहीं मिली, लेकिन एक
भरोसे पर, उम्मीद पर कि नहीं वो अब ख़त्म हो चले हैं, तो हम उनके लिए कुरान खानी इसाले सवाब जो होता है उनके लिए वो कर रहे हैं। उनकी बहन है, मैं उनसे भी कुछ बात करूंगा। नहीं कर पाए। नहीं भैया, बात करने के योग्य नहीं है। दर्द इतना गहरा है, जख्म इतना गहरा है जो शायद मिटाई नहीं मिट सकती। बस उससे बहुत आशा हम लोगों को लगा रखा था कि वो बच्चे अभी कमाने पे चढ़ा था, एक ही भाई था हम लोगों को, उससे बहुत लोग हम उम्मीद रखे थे कि, तो उससे हम उम्मीद रखे थे कि कुछ करेगा, लेकिन अब वो चला गया तो हम यहाँ के सरकार से हम अपील करते हैं कुछ हम लोगों को मदद करे वो। अब आपकी जो क्षेत्रीय विधायिका हैं दीपिका सिंह जी, उनसे आप क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं, क्या मांग करते हैं और सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम दीपिका पांडे से भी यही कहेंगे, तो जब मेरा लाल था तो चले जी। गए, अब उसे हम थोड़ा बहुत हमको मदद कर देगा तो हम लोगों को मतलब आर्थिक मदद जो होता है, पैसे से मदद जो होती है, सरकार इसके परिवार को चलने के लिए, इसकी बहन की शादी होनी है, इनकी माँ बैठी, इनकी जिंदगी चलने, क्योंकि वो अकेले आदमी थे जो घर में कमाते थे, अकेले आदमी तो इनका घर कैसे चलेगा, इनका परिवार कैसे चलेगा, उसके लिए सरकार से गुहार लगा रही है कि कुछ आर्थिक सहायता मिले, कुछ आर्थिक मदद मिले। मैडम, अगर हो सके तो इनकी खबर लीजिए, इनके सूद लीजिए, और कभी मिलिए आके इन परिवार से जिसका कोई सुनने वाला नहीं हो, जिसे कोई देखने वाला नहीं हो। हाँ, एक बार आके मिले कि परिवार देखो किस हालत में यहाँ पड़ा हुआ है, 3 दिन से कोई खाना पीना नहीं खाया, सब पानी वगैरह सब छोड़ दिया, कोई भी खाने वाला नहीं है, लोग खाते भी नहीं खाना, रो रो के सबका बुरा हाल है। समझ सकते हैं, घटना दुखद है, घर में खाना पीना सब बंद हो चुका है। आखिर हो भी क्यों ना, उनके नज़र के सामने से उनका बेटा उनसे कोसों दूर चला गया, जो शायद अब लौट कर वापस नहीं आने वाला। देख रहे थे उजागर मीडिया और मैं था अबुल शीरम। धन्यवाद।